आनंद कुमार सिंह का कोरोना से निधन। डीएसपी आनंद कुमार सिंह लखनऊ के अस्पताल में भर्ती थे। आनंद सिंह बनारस के अलावा चंदौली चकिया थाने के इंचार्ज भी थे। गोरखपुर जीआरपी में तैनाती के बाद अयोध्या उनका ट्रांसफर किया गया था। कोरोना की वजह से डीएसपी आनंद कुमार सिंह का निधन हुआ है। लखनऊ के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। आनंद सिंह बनारस के अलावा चंदौली चकिया थाने में इंचार्ज के तौर पर कार्यरत थे। गोरखपुर जीआरपी में तैनाती के बाद उनका ट्रांसफर अयोध्या हुआ था। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां डीएसपी आनंद कुमार सिंह का कोरोना के चलते निधन हो गया है। डीएसपी आनंद कुमार सिंह लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती थे, जहां उनका इलाज चल रहा था। आनंद सिंह बनारस के अलावा चंदौली चकिया थाने में इंचार्ज के तौर पर भी कार्यरत थे। गोरखपुर जीआरपी में तैनाती के बाद उनका ट्रांसफर अयोध्या किया गया था। कोरोना की वजह से क्या आम क्या खास, लगातार संक्रमण की रफ्तार पूरे देश में बेकाबू है। 4 लाख से ज्यादा रोजाना मामले दर्ज किए जा रहे हैं। आज आलम यह है कि 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए और इन सबके बीच लगातार देश के तमाम हिस्सों से लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आनंद सिंह बनारस के अलावा चंदौली चकिया में थाने के इंचार्ज थे और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कोरोना की वजह से उनका भी निधन हो गया। अगली बड़ी खबर भी राजधानी लखनऊ से, जहां सपा नेता आजम खां हुए कोरोना पॉजिटिव। 2 दिन पहले कराया था कोविड टेस्ट। जेल में आजम खां का चल रहा इलाज। सीतापुर की जिला जेल में बंद है आजम खान। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आजम खान भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। जेल में आजम खान का इलाज चल रहा है। सीतापुर की जिला जेल में आजम खान बंद है और संक्रमित के शिकार वो भी हो गए हैं। सपा नेता दिग्गज नेता में शुमार है। आजम खान का नाम 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना कोविड टेस्ट कराया था। कोविड टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ आसिफ बेग जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। आसिफ, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? 2 दिन पहले ही उन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था और अब ये टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। आसिफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आपको बता दें, सपा नेता कोरोना संक्रमित हुए हैं। आजम खान 2 दिन पहले इन्होंने अपना कोरोना टेस्ट कराया था। कोरोना टेस्ट उनका पॉजिटिव आया है। सीतापुर जेल में बंद थे और अब उनका कोरोना संक्रमित हो गए। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से आसिफ बेग से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। आसिफ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आसिफ, क्या हमें सुन पा रहे हैं आप? खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और अहम खबर की, जो कि यूपी पंचायत चुनाव मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के में दखल देने की जरूरत नहीं समझते हैं। हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी है बातों को नोट किया। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कोरोना कर्फ्यू हो, लेकिन कोई विजय रैली ना किया जाए। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको बता रहे हैं, जहां यूपी पंचायत चुनाव मतगणना पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश में दखल करने की जरूरत नहीं समझते हैं। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ हमारे आसिफ बेग जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। आसिफ, क्या ज्यादा अपडेट है आपके पास? क्योंकि बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सामने आई। उन्होंने कहा है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से किस बातों का नोटिस भी जारी किया था, लेकिन दखल देने की अब जरूरत नहीं समझती है सुप्रीम कोर्ट। आसिफ जी, सभी बता दूं कि जिस तरह से जो है कोरोना का संक्रमण लगातार काफी जो है लोगों की मौत भी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दौरान चुनाव ड्यूटी में करीब 135 शिक्षकों की मौत हुई थी। इसके साथ साथ
काफी जो है जो मतदान की ड्यूटी में लगे थे, काफी लोग जो है कोरोना संक्रमित भी पाए थे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि हमने राज्य चुनाव आयोग की तरफ से रखी गई बातों को नोट किया है। और चुनाव आपको बात साफ कर दूं कि जिस तरह से जो है हाई कोर्ट ने जो है लॉकडाउन लगाने के लिए कहा था और चुनाव टालने की भी बात जो है सुप्रीम कोर्ट से भी कही गई थी कि जो है जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे मामले को संज्ञान में लिया था। लेकिन जो है जिस तरह से जो है जो प्रोटोकॉल रखा गया था उसका पालन करने के लिए जो है हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य सरकार को, और इस दौरान जो है साफ तौर पर कहा गया है, जो दखल दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा है कि कोई भी विजय रैली भी नहीं निकाली जाएगी। साथ ही साथ जो है जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है वो मतगणना में भाग नहीं ले सकेंगे और इसके अलावा भीड़ भाड़ न इकट्ठा हो पाए, और साथ ही साथ जो है मतगणना केंद्र के बाहर सख्त पहरा लगा दिया जाए जिससे भीड़ न इकट्ठा हो। कुल मिलाकर बात साफ है कि जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कोरोना को लेकर बेहद गंभीर दिखाई दे रही है, क्योंकि लगातार मौत का आंकड़ा हर रोज लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे लोग काफी आहत है, क्योंकि जो है जी आसिफ, एक बार फिर से क्योंकि कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है, जिस तरीके से यूपी में 4 चरणों का चुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं इस चुनाव के बाद संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है। यूपी में अब आंकड़े रिकॉर्ड तोड़ सामने आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि अगर एक बार फिर से चुनाव कराया जाएगा तो कहीं ना कहीं संक्रमण के जो मामले हैं वो और बढ़ेंगे यूपी में? आसिफ जी बिल्कुल सुनिए, जिस तरह से लगातार जो है संक्रमण मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है राज्य सरकार को चेतावनी भी दे रही है, लेकिन इससे इधर जो है जो चुनाव हुआ है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, इसमें काफी संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ जो चुनाव में ड्यूटी जिनकी लगाई गई थी उनकी कई लोगों की मौत हुई है। कई जो है मतदान कर्मी जो मतदान कराने वाले थे वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बावजूद इसके जो है जो मतगणना चल रही है, मतगणना को लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का काफी सख्त निर्देश है कि जो है जो नियम है, जो एडवाइजरी जारी की गई है कोर्ट की तरफ से, उसका जो है राज्य सरकार पूरी तरह पालन कराए। लेकिन जिस तरह से जो है चुनाव और मतगणना हो रही, उससे जो है बड़ा खतरा जो है देश के लिए और राज्य के लिए है, इससे संक्रमण बढ़ने की आशंका है। लेकिन इस पर जो गाइडलाइन जारी की है, अगर उसका पालन किया जाता है तो कहीं न कहीं जो है इस कोरोना संक्रमण को रोकने की कवायद जो है ठीक देखी जाएगी। बिल्कुल आसिफ, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया आसिफ। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक और अहम खबर की, जो कि यूपी के सहारनपुर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि सहारनपुर में सख्ती से कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वालों पर लोगों पर की जा रही है सख्त से सख्त कार्रवाई। महामारी से बचने के लिए लोगों को किया जा रहा है लगातार जागरूक। मेडिकल और अन्य जरूरत संबंधी सामानों के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग। बड़ी खबर, कोरोना कर्फ्यू का लगातार प्रशासन सख्ती से पालन करवाता हुआ सहारनपुर में नजर आ रहा है। आपको बताते चले कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की वजह से यूपी में वीकेंड लॉकडाउन का दायरा बढ़ाया गया और इसी के तहत प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद दिख रहा है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमान संभाल ली है। अनावश्यक घरों से बाहर निकलने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई देखने को मिल रही है। महामारी से बचने के लिए लोगों को लगातार पुलिस जागरूक भी कर रही है। मेडिकल और अन्य जरूरत संबंधित सामानों के लिए घरों से बाहर निकल रहे लोगों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तो जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना की महामारी से जंग लड़ रहा है, तो वहीं देवरिया जिले में जिला मुख्यालय पर नगर के सभी मोहल्ले में बीजेपी के सदर विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने भी अपने साथ सैनिटाइजर मशीन लेकर सही कह रहे हैं, लेकिन तो मैंने देखा है, कोरोना चेक कर के रहा इस हूं, महामारी तो से निजात मिल सके। इस संबंध में सदर विधायक डॉक्टर सत्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि आज आवश्यक है कि सभी लोगों की सहभागिता की, तभी कोरोना की लड़ाई से लड़ा जा सकता है और कोरोना को पराजित किया जा सकता है।
तो यूपी के सहारनपुर की हम आपको ये पूरी घटना दिखा रहे हैं, जहां संक्रमण की बढ़ते रफ्तार को रोकने के लिए लगातार पुलिस निरंतर प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में, इसी संबंध में सदर विधायक डॉक्टर सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा है कि आज आवश्यक है कि सभी लोगों की सहभागिता की, ताकि कोरोना की लड़ाई से लड़ा जा सके और कोरोना को पराजित किया जा सके। यही कह रहे हैं, लेकिन इनको जब मैंने देखा है, चेक कर रहा हूँ, तो हर आदमी के हाथ में अपना किसी न किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट का पेपर लिए है, या वो दवा लेने जा रहा है या ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, या किसी तरह से लैब पे जा रहा है वो आदमी। और मेरे ख्याल से कोई आदमी ऐसा नहीं घूम रहा है जो आदमी बेवजह घूम रहा हो। हम देख भी रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, तभी उनको जाने दे रहे हैं। बाकी लॉकडाउन का पूरा पालन किया रहा है, सुनसान सड़कें हैं, पूरे मार्केट बंद है पूरी तरह से। आप सही कह रहे हैं, लेकिन इनको जब मैंने देखा है, चेक कर रहा हूँ, तो हर आदमी के हाथ में अपना किसी न किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट का पेपर लिए है, या वो दवा लेने जा रहा है या ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, या किसी तरह से लैब पे जा रहा है वो आदमी। और मेरे ख्याल से कोई आदमी ऐसा नहीं घूम रहा है जो आदमी बेवजह घूम रहा हो। हम देख भी रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं, तभी उनको जाने दे रहे हैं। बाकी लॉकडाउन का पूरा पालन किया रहा है, सुनसान सड़कें हैं, पूरे मार्केट बंद है पूरी तरह से। आप सही कह रहे हैं, लेकिन तो अगली बड़ी खबर बलिया से, जहां निवर्तमान प्रधान का आरोप, बूथ के बक्से में डाला जा रहा था फर्जी वोट। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी बलिया के कुछ बूथों पर नहीं हो पाया सही तरीके से मतदान। निवर्तमान प्रधान के बैलेट पेपर पर फर्जी तरीके से वोट डालने का आरोप लगाया है। बेलथरा तहसील के रोसड़ा गांव के बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर हंगामा मचा है। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कई जगह गड़बड़ी के साथ साथ मारपीट और हिंसा की भी खबर सामने आई है। बेलथरा रोड ताहिल के रोसड़ा गांव का ये पूरा मामला है। उद्देश्य है ये कोरोना बहुत तेज़ी से फैला हुआ है इस शहर में, और कोरोना भगाने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है और जागरूक करना ज़रूरी है। और इस एरिया में कुछ लोग प्रभावित हैं कोरोना से, तो यहाँ पे सैनिटाइजेशन बहुत ज़रूरी था। पूरे मार्केट में, पूरे शहर में जो घनी आबादी है वहाँ सैनिटाइजेशन हो रहा है। मैं खुद इसका निरीक्षण कर रहा हूँ। मेरे साथ नगर पालिका के अधिकारी भी हैं, यूओ साहब भी हैं, राजावाल जी हैं, यहाँ व्यापार संघ के नेता हैं। तो मैं मौके पर खुद पहुँच के और निरीक्षण करता हूँ कि काम हो रहा है। अगली बड़ी खबर बलिया से, जहां निवर्तमान प्रधान का आरोप, बूथ के बक्से में डाला जा रहा था फर्जी वोट। प्रशासन के लाख दावों के बाद भी बलिया के कुछ बूथों पर नहीं हो पाया सही तरीके से मतदान। निवर्तमान प्रधान के बैलेट पेपर पर फर्जी तरीके से वोट डालने का आरोप लगाया है। बेलथरा तहसील के रोसड़ा गांव के बूथ पर फर्जी वोटिंग को लेकर जमकर हंगामा मचा। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कई जगह गड़बड़ी के साथ साथ मारपीट और हिंसा की भी खबर सामने आई है। बेलथरा की अगर बात की जाए तो बेलथरा रोड ताहिल के रसौड़ा गांव से ये पूरी घटना सामने आई है, जहां फर्जी तरीके से मतदान कराने का आरोप लगाया। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण में कई जगह गड़बड़ी के साथ मारपीट और हिंसा की भी खबर देखने को मिली थी। बेलथरा रोड ताहिल के रसौड़ा गांव का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कौशाम्बी की, जहां कौशाम्बी गंगा नहाने गए 3 युवक डूबे, बचा हड़कंप। लॉकडाउन का उल्लंघन कर घूमना पड़ा युवकों को भारी। दर्जन भर दोस्तों के साथ मस्ती करने गए थे युवक बाइक खड़ी करके गंगा में नहाने के लिए गए थे सभी युवक। सूचना पर पहुंची कड़ाधाम पुलिस डेड बॉडी ढूंढने में जुटी। कड़ाधाम कोतवाली क्षेत्र में मीरापुर गाँव में रहने वाले थे 3 युवक। मामला हमको बता रहे हैं, जहां कौशाम्बी में गंगा नहाने गए 3 युवक डूब गए हैं। लॉकडाउन का उल्लंघन करना इन युवकों को भारी पड़ा। दर्जन भर दोस्तों के साथ मस्ती करने के लिए ये सभी युवक गए थे, लेकिन गंगा नदी में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। तो वहीं मिर्जापुर में अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार में सवार आधा दर्जन लोगों को लगी है हल्की चोट। घायलों को इलाज के लिए ले जाया गया बदेहरा CSC
मधिहान थाना क्षेत्र के कलवारी मार्ग के पास ये हादसा हुआ है। मिर्जापुर में कार अनियंत्रित होने की वजह से हादसे का शिकार हो गई। कार में सवार तकरीबन 6 लोगों को गंभीर चोटें आई है और जिन सभी युवकों को जिला अस्पताल में, सभी लोगों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरा ये हादसा आपको बता दें मडिहान थाना क्षेत्र के कलवारी मार्ग के पास हुआ। कार में सवार तकरीबन 6 लोगों को हल्की चोट आई है। घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं अमेठी के 3 ग्राम पंचायत में वर्तमान पंचायत चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि 2 ग्राम पंचायतों में ग्रामीणों ने कर्मचारियों से हाथापाई करते हुए मतपेटी का लूट ली थी, जिसके बाद एक ग्राम पंचायत में मतदान में धांधली के आरोप के बाद पुनर्मतदान किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों ग्राम पंचायतों में ग्रामीण भारी संख्या में घर से निकलकर मतदान कर रहे हैं। यूपी के अमेठी का आपको ये पूरा मामला बता रहे हैं। मतपेटी लूटने के बाद पुनः पंचायत चुनाव के लिए मतदान कराए जा रहे हैं। आपको बता दें कि पंचायत में मतदान के धांधली के आरोप के बाद पुनः मतदान किया जा रहा है। आपको बता दें कि तीनों ग्राम पंचायतों में ग्रामीण भारी संख्या में घर से निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली बड़ी खबर ताजनगरी यानी कि आगरा से, जहां मारुति सुजुकी केटीएल वर्कशॉप में लगी भीषण आग। शॉर्ट सर्किट के चलते वर्कशॉप में लगी आग लगने से कंपनी का लाखों का नुकसान हुआ। आधा दर्जन गाड़ियां जलकर हुई राख। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। मारुति सुजुकी केटीएल वर्कशॉप में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई और आग लगने की वजह से लाखों का नुकसान हुआ है। शॉर्ट सर्किट के चलते वर्कशॉप में आग लगी थी। आग लगने से कंपनी में लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आधा दर्जन गाड़ियां जलकर इस दरमियान राख हो गई। तो बड़ी खबर ताजनगरी आगरा से आपको बता रहे हैं, जहां मारुति सुजुकी केटीएल वर्कशॉप में भीषण आग लगी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और आग लगने के कारण लाखों का सामान जलकर राख हो गया। लाखों का सामान जलकर राख हुआ है। तकरीबन 6 गाड़ियां जलकर इस भीषण आग में राख हो गई। तो खबर बिजनौर से, जहां कोरोना महामारी से हो रही ऑक्सीजन की कमी को लेकर लोगों की मौतें हो रही है। भाजपा पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने एक पहल की है, जिसमें पूर्व सांसद कोरोना से ऑक्सीजन की कमी को होने वाले लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन मुहैया करा रहे हैं। इस पहल से हर जगह उनकी सराहना भी की जा रही है। यूपी के बिजनौर की हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां भाजपा विधायक ऑक्सीजन की कमी के बाद लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराते हुए नजर आ रहे हैं। भाजपा पूर्व सांसद कुंवर भारतेंद्र सिंह ने एक नई पहल और लोगों के हित में ये पहल की है। पूर्व सांसद कोरोना से ऑक्सीजन की कमी को होने वाले लोगों को डोर टू डोर ऑक्सीजन मुहैया कराते हुए नजर आ रहे हैं और उनके इस पहल से हर जगह उनका सराहना किया जा रहा है। तो वहीं आगरा में पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। पुलिस ने 15,000 के इनामी गैंगस्टर को किया गिरफ्तार। कई दिनों से वंचित चल रहा था अपराधी। थाना मलपुरा के ककुआ गांव का अपराधी था गौरव चाहरसियो अखीरा और थाना अध्यक्ष मलपुरा की टीम ने की कार्रवाई। तो आगरा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस दौरान पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने 15,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार किया। सीओ अछनेरा और थानाध्यक्ष मलपुरा की टीम ने कार्रवाई करते हुए 15,000 के इनामी गैंगस्टर को गिरफ्तार कर लिया।
तो बुलंदशहर में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां कार और बस की टक्कर में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिससे परिवार में हाहाकार मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दर्दनाक सड़क हादसा बुलंदशहर में सामने आया है। तेज रफ्तार का कहर दिखा और इस हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। यूपी के बुलंदशहर की पूरी घटना। तो इस बीच इस बुलेटिन में एक और बड़ी खबर सहारनपुर से सामने आ रही है, जहां रबड़ फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। आग लगने से क्षेत्रवासियों में मचा हड़कंप। फैक्ट्री में लाखों का सामान जलकर राख। लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री में नहीं था कोई भी वर्कर। लाखों का नुकसान हुआ है। मौके पर 4 दमकल की गाड़ियां मौजूद। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के शारदा नगर का पूरा मामला। रबड़ की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में लाखों का जो माल था रखा वो जलकर राख हो गया। लेकिन अच्छी बात ये रही कि लॉकडाउन के चलते फैक्ट्री में कोई भी वर्कर मौजूद नहीं था। लाखों का इसमें नुकसान हुआ है। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद हैं। सहारनपुर के थाना कुतुबशेर क्षेत्र के शारदा नगर का ये पूरा मामला है। तो अगली बड़ी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से, जहां कर्फ्यू को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग और उससे संबंधित दुकानों को खोलने का समय किया गया फिक्स। अनावश्यक रूप से घूम रहे लोगों की पुलिस काट रही चालान। पुलिस प्रशासन ने 718 लोगों का काटा है चालान। बड़ी खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। और इस दौरान पुलिस काफी मुस्तैद है, क्योंकि जो भी लोग बिना किसी वजह के घूमते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार पुलिस इनकी चालानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा देखने को मिल रही है। इसी के तहत पुलिस ने हरिद्वार में 718 लोगों के चालान काटे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की बालाघाट घाट की, जहां लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। बिना वजह से घर के बाहर निकलने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वाहनों को रोककर की जा रही पूछताछ। पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर की जा रही चेकिंग। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट से सामने आ रही है। संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए लॉकडाउन का सख्ती से पुलिस द्वारा पालन कराया जा रहा है। बिना वजह घर से बाहर निकलने वालों पर पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। वाहनों को रोककर लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर की जा रही है चेकिंग। कोरोना की जो चेन है उसको तोड़ने के लिए इसका थोड़ा सख्ती से लागू करने हेतु राज्य प्रशासन द्वारा निर्देशित किया गया, जिसके ही संबंधित यह कार्रवाई चल रही है जो आप देख रहे हैं, जिसमें हम सुबह भी, दोपहर में भी, शाम को भी लगातार इसमें जो भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं या अनावश्यक कामों से या बिना काम के जो बाहर घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध ये कार्रवाई की जा रही है। इसमें समझाइश भी दी जा रही है लोगों को, वो लोगों के ऊपर चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और कुछ के ऊपर अलग से दंडात्मक वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। एक और बड़ी खबर मध्य प्रदेश की शाजापुर से, जहां कलेक्टर दिनेश जैन के आदेश की धज्जियां उड़ी। नेवज नदी में खुलकर चल रहा है अवैध उत्खनन। खनन विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार कर रहे हैं अवैध उत्खनन। कलेक्टर के सख्त आदेश होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं खनन माफिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के शाजापुर से सामने आ रही है, जहां कलेक्टर दिनेश जैन के आदेश की खनन माफिया जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। आपको बताते चले कि नेवज नदी में खुलकर अवैध उत्खनन का कारोबार किया जा रहा है। खनन विभाग की मिलीभगत से ठेकेदार कर रहे हैं अवैध उत्खनन। कलेक्टर के सख्त आदेश होने के बाद भी नहीं मान रहे हैं खनन माफिया। तो अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश की हरदा से, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधायक निधि से दिए 25 लाख रुपए। जिला चिकित्सालय को जरूरी उपकरण और दवाइयां खरीदने के लिए दी गई राशि। खिरकिया और हाजिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को मिलेगा राशि का लाभ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कृषि मंत्री कमल पटेल ने विधायक निधि से 25 लाख रुपए दिए हैं। जिला चिकित्सालय को जरूरी सामान और दवाई के लिए राशि का योगदान किया गया है, जिससे खिरकिया और हाडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को राशि का लाभ मिल सकेगा।
संक्रमण के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए कृषि मंत्री ने ये बड़ी पहल की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और एक और बड़ी खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान के किरौली में बदमाशों का आतंक जारी। महिला कांस्टेबल पर हमला बोला, लाठी डंडों से महिला कांस्टेबल पर किया हमला। महिला कांस्टेबल को अधमरा छोड़कर बदमाश हुए फरार। कांस्टेबल को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। महिला पुलिसकर्मी की हालत बनी हुई है गंभीर। पिछले दिनों एक पुलिस कांस्टेबल की सिर कुचलकर की गई थी हत्या। एडीजी सुनील दत्त ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के दिए दिशा निर्देश। बड़ी खबर राजस्थान से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां महिला कांस्टेबल पर अज्ञात बदमाशों ने हमला कर दिया। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक कांस्टेबल की निर्मम हत्या कर दी गई थी। महिला पुलिसकर्मी की हालत काफी गंभीर बनी हुई है इस पूरी घटना में। पिछले दिनों एक पुलिस कांस्टेबल की सिर कुचलकर हत्या की गई थी, जिसके बाद एडीजी सुनील दत्त ने बदमाशों को गिरफ्तार करने के दिशा निर्देश दिए थे। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।